प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 कर रहे थे और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। आइए अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i + 2j - 2k के समांतर है। और देखिए चौथा क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2, इसमें बिंदु दिया हुआ है 1, 2, 3। इस बिंदु से गुजरने वाली और दिए गए सदिश को वेक्टर बी, प्रश्नानुसार ये दिया हुआ है। प्रश्नानुसार 3i + 2j - 2k। हमारा जो बिंदु इतने से गुजरने वाले और इस सदिश के समांतर रेखा है उसका समीकरण ज्ञात करना है। तो बिंदु का स्थिति सदिश कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए बराबर i1 को i, 2 को 2j और +3k। अब आप इसको ऐसे समझिए कि हमारी जो रेखा है वो इस बिंदु से होके जाती है जिसका स्थिति सदिश ये है और इसके समांतर है। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र आप जानते हैं, वेक्टर r बराबर, सूत्र होता है रेखा का समीकरण वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। तो वेक्टर r बराबर क्या हो जाएगा? मान रख दीजिए, मान रखने पर तो वेक्टर r बराबर i + 2j + 3k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i + 2j - 2k। अब आप देखिए, वैसे तो ये सूत्र ये हो गया, यही आंसर हो गया। इसी रूप में इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, लेकिन इसी रूप में इसी को आंसर कह दीजिए। ये मान रखने पर ये सदिश रूप में रेखा का समीकरण, सदिश रूप में रेखा का समीकरण। अब किसी सदिश रूप को हम कार्तीय रूप में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन, मैं खुद से बता रहा हूं। r के जो है वेक्टर r की जगह वेक्टर r बराबर चर बिंदु इस तरह से xi + yj + zk रखने पर तो ये आ जाएगा xi + yj + zk बराबर i + 2j + 3k प्लस लैम्डा, इसको अंदर गुणा कर दीजिए 3 या लैम्डा 3i + 2j - 2k। अब इसको पक्षांतर करूंगा, ये तो पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? x i को i के साथ xi माइनस का i, yj माइनस का 2j, zk माइनस का 3k बराबर 3 लैम्डा i + 2 लैम्डा j - 2 लैम्डा k। यहाँ i कॉमन आ जाएगा तो x - 1 × i प्लस y - 2 × j प्लस z - 3 × k बराबर
3 लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे माइनस 2 लैम्डा के। तुलना करने पर, तुलना से आपके पास x माइनस 1 बराबर 3 लैम्डा, तो ये क्या आ जाएगा, तब x माइनस 1 अपॉन 3 बराबर लैम्डा। इसी प्रकार y माइनस 2 बराबर 2 लैम्डा, तो y माइनस 2 अपॉन 2 बराबर लैम्डा। इसको 1 नंबर दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। और z माइनस 3 बराबर माइनस 2 लैम्डा, तो z माइनस 3 अपॉन माइनस 2 बराबर लैम्डा, इसको 3 कह दीजिए। समीकरण 1, 2 व 3 से क्या लिखेंगे, x माइनस 1 अपॉन 3 बराबर y माइनस 2 अपॉन 2 बराबर z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। ये इसी रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में आ गया। ये जो है रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में, तो ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ये नहीं पूछा है, फिर भी ये इस रूप में ये आंसर हो गया कि हमारी रेखा इस बिंदु से होकर जाती है और इसके समांतर है। इसको हम कार्तीय रूप के सूत्र से भी कर सकते थे, उसको आगे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस तरह से किसी भी रेखा के समीकरण को सदिश और कार्तीय रूप में ऐसे निकाला जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5वां आप कर लोगे। बिंदु जिसका स्थिति सदिश ये दिया हुआ से गुजरने वाली और सदिश इतने की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश का कार्तीय रूप और सदिश रूप ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए दिया हुआ है और इधर ये वेक्टर बी दिया हुआ है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप इसको करेंगे। ए और वेक्टर बी दिया हुआ है आपको, और आप इसको पहले सदिश रूप में निकालेंगे और फिर उसको कार्तीय रूप में वेक्टर आर का मान रख करके निकाल दीजिएगा, आ जाएगा। आइए क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में कह रहा है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु इतने से जाती है। रेखा, या इसको ऐसे कहिए, प्रश्नानुसार रेखा बिंदु -2, 4 और -5, -2, 4 और -5 से होकर जाती है, और तथा रेखा x + 3 अपॉन 3 बराबर y - 4 अपॉन 5 बराबर z + 8 अपॉन 6 के समांतर है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो इससे होकर जाती है और इस रेखा के समांतर है, और इसको कार्तीय रूप में करना है। तो आप सूत्र जानते हो, क्या जानते हो कि बिंदु
किसी बिंदु से होकर जाने वाली और किसी सदिश के समांतर, किसी बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाली तथा दी गई रेखा की समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। ये सूत्र है। अब यहाँ पे आपके पास ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये z1, क्योंकि हमारी रेखा यहां से होकर जाती है। अब चूंकि रेखा यहां पर, चूंकि रेखा x प्लस 3 अपॉन 3 बराबर y माइनस 4 अपॉन 5 बराबर z प्लस 8 अपॉन 6 के समांतर है, अतः रेखा के दिक् अनुपात समांतर है, इस रेखा के समांतर है। तो और इस रेखा में ये जो रेखा है, ये रेखा जिसके समांतर है उसके दिक् अनुपात 3, 5 और 6 हैं। आप जानते हैं यहाँ पर ये रेखा जिसके समांतर है उसके दिक् अनुपात ए बी सी है। तो ये रेखा जिसके समांतर है सूत्र के हिसाब से उसके दिक्, तो ये रेखा, तो दो समांतर, आपको पता होना चाहिए, दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समान होते हैं, लगभग वो सेम होते हैं या आनुपातिक होते हैं, सेम होते हैं। तो अब यहाँ पे अतः रेखा के दिक् अनुपात क्या आ जाएंगे? a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 6। जो इसकी समांतर रेखा के दिक् अनुपात है वही इसकी समांतर रेखा के दिक् अनुपात हो जाएंगे। अब x1 y1 z1 ये आ गया, a b c ये आ गया। तो रेखा का कार्तीय समीकरण या रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में, रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में सूत्र से क्या आ जाएगा? x प्लस 2 अपॉन a का मान रखो 3, यहाँ -2 और यहाँ प्लस, ये a की जगह 3, y माइनस 4 अपॉन 5 बराबर z -5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, घटाएंगे z में से, अपॉन 6। ये आंसर आएगा। हमारी रेखा इससे होकर जाती है और इसके समांतर है। और यदि आपसे ये कहे एक चीज और कि इसी रेखा का सदिश रूप ज्ञात कीजिए, तो इसका सदिश रूप ज्ञात करने के लिए देखिए, इसी में सेकंड पार्ट ये भी नहीं पूछा, ये बता दे रहे हैं। ये रेखा इससे होकर जाती है तो बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा? बिंदु का स्थिति सदिश -2i प्लस 4j -5k इस बिंदु से होकर जाती है। और जिस सदिश के समांतर है वेक्टर बी, उसके दिक् अनुपात ये है, तो ये क्या आ जाएगा? वेक्टर बी का मान आ जाएगा 3i प्लस 5j और प्लस 6k, ये आएगा। तो रेखा का समीकरण क्या होगा? रेखा का समीकरण आपका जो होगा, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। तो यहाँ पे माइनस का 2i प्लस का 4j माइनस का 5k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 5j प्लस 6k। ये समीकरण, ये आपका क्या आ जाएगा? ये सदिश रूप में,
सदिश रूप में रेखा का समीकरण। तो इस तरह से आप किसी भी ये सदिश और कार्तीय रूप में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7वां आप ऐसे ही करेंगे जैसा हमने कराया है। अब आइए देखते हैं 8वां और 9वें में एक क्वेश्चन आपको बता दें, बाकी शेष आप स्वयं करेंगे। आठवां मूल बिंदु और इतने से 5, -2, 3 से हो जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करो। बिंदु इतने और 8, 9 में भी इतने बिंदु दिए गए बिंदु ये हैं से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करो। तो आप आइए 9वां कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्नानुसार दिए गए बिंदु आपके पास 1, 3, -2, -5 और बी है 3, -2, 6। इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण। तो सबसे पहले यहां पर OA वेक्टर बराबर क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखिए 3i और इसको वेक्टर ए कह दीजिए। इस 3i - 2j -5k और OB वेक्टर क्या होगा, यहां पे OB वेक्टर को वेक्टर बी कह दीजिए। वेक्टर बी बराबर OB बराबर 3i - 2j + 6k, ये आ जाएगा। अब सूत्र, दो बिंदुओं ए व बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये होता है। तो आइए यहां पे ये ए का मान रख दीजिए 3i - 2j -5k प्लस लैम्डा टाइम्स b - a कर दीजिए 3i - 2j + 6k माइनस का 3i प्लस का 2j और प्लस का 5k। 3i से 3i कट जाएगा, 2j से 2j कट जाएगा, ये आ जाएगा 3i - 2j -5k प्लस 6, 5, 11 लैम्डा k। और ये वेक्टर आर आ गया। अब यहां पे आपको इसको कार्तीय रूप, यही आंसर होगा, ये सदिश रूप में आ गया, सदिश रूप में। और कार्तीय रूप में आपको निकालना है तो आप दो तरीके हैं। एक तरीका है आप इसमें आर की जगह आप रख दीजिए xi + yj + zk और उसके बाद दोनों पक्षों की तुलना, जैसे अभी हम पीछे बताए थे। और एक तरीका यहां से भी निकाल सकते हैं तो यहां पर सूत्र से। अब आइए कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण, इसको कैसे, आप इसको r बराबर xi + yj + zk से निकालेंगे तो कार्तीय रूप आ जाएगा, लेकिन आप कैसे डायरेक्ट सूत्र से भी निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। ये सूत्र होता है
x माइनस x1 अपॉन यहाँ पर b a2 माइनस a1 सॉरी x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो यहां पर देखिए, इसको x1 कह दो, y1 इसको z1, x2 ये y2 और ये z2 मान रखेंगे तो x माइनस x1 3, x2 माइनस x1 3 माइनस 3, y माइनस y1 यानी प्लस 2 हो जाएगा, y2 माइनस y1 माइनस 2 प्लस कर दो, z माइनस z1 तो z माइनस z1 यानी प्लस का 5 बटे z2 माइनस z1 6 प्लस 5, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 3 बटे 0 बराबर y प्लस 2 बटे 0 बराबर z प्लस 5 बटे 11। ये कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण, यही आंसर होगा। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट, इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।